नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। चलिएगा, आज हम चालू करने वाले हैं अंकगणितीय संक्रियाएं, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, रीजनिंग का बोर्ड मास कहते हैं इसको, रीजनिंग का बोर्ड मास। तो बाबू आपको मैं क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बता देता हूं। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मली। उदाहरण के लिए आपके सामने लिखा है कि प्लस को गुणा कहें, प्लस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ भागा है, माइनस का अर्थ जोड़ना है, डिवाइड का अर्थ घटाना है, तो समीकरण का मान बताइए। इसके अंदर बहु 5 से 6 टाइप के सवाल आते हैं, उस सारे टाइप हम करने वाले हैं। ठीक है, बैक टू बैक इसकी वीडियो आती रहेगी, आप देखते रहिएगा और बेहतरीन तरीके से चैप्टर होगा। जितने टाइप में करवा रहा हूं उसको अच्छे से कर लीजिएगा। आपका आरपीएफ हो, रेलवे हो, एसएससी हो या व्यापम की कोई भी एग्जाम हो, इस प्रकार के टाइप आते ही आते हैं और इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलिएगा चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको मेन बात बता देता हूं बोर्ड मास के बारे में। बोले सर बोर्ड मास क्या होता है? गुड्डू, जो मच्छर के काटने पे क्रीम लगाया जाता है उसे कहते हैं ओडोमास, और रीजनिंग में जिससे कैलकुलेशन की जाती है उसे कहते हैं डी मास। क्या कहते हैं? डी मास। और गणित में हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो हम करते हैं किससे? बोर्ड मास से। किससे करते हैं मेरे भाई? बोर्ड मास से। तो गुड्डू समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिएगा। ब्रैकेट का काम रीजनिंग में कम पड़ता है लेकिन क्वेश्चन में बन सकता है, ऐसा नहीं है कि आता ही नहीं है। सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, देखिएगा। बोर्ड मास के अंदर क्या नियम होता है बोर्ड मास का वो समझिएगा ताकि हमें सवाल में दिक्कत ना आए। देखिए भाई, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट सोल्व करना है सबसे पहले। ओ का मतलब होता है ऑफ, जहां आपको काकी दिखे, का की के कुछ भी दिखे, का की के दिखे, वहां गुणे का चिन्ह लगाते हैं। किसका चिन्ह लगाते हैं? गुणे का। ठीक है, ये बोर्ड मास में जो बी और ओ है इसका उपयोग ज्यादातर मैथ में सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन में होता है। बाकी रीजनिंग में इसका काम इतना नहीं पड़ेगा। बाकी हम बात करें बोर्ड मास में डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की, तो इसका काम रीजनिंग में पड़ेगा। तो गुड्डू देखिएगा, D4 होता है मेरे भाई डिवाइड, M4 होता है मल्टीप्लाई, A से होता है एडिशन और S से होता है सब्ट्रैक्शन। तो गुड्डू यहां पे ये बात है कि पहले डिवाइड करते हैं फिर गुणा करते हैं। नियम समझिएगा, पहले भागा देते हैं, पहले भागा देते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर गुणा करते हैं। तो पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और आखिरी में घटाओ। आखिरी में क्या करेंगे? घटाओ। देखिए मेरे भाई, प्लस पहले करो माइनस बाद में करो, या माइनस पहले करो प्लस बाद में करो, ये चलता है। इन दोनों का आपस में कॉम्प्रोमाइज चलता है। लेकिन आप पहले मल्टीप्लाई कर दो बाद में डिवाइड कर दो तो आपका सवाल पूर्णतः सवाल गलत होने की संभावना होगी। ठीक है भाई, तो आप देखिए सिस्टम से चलिएगा, बिल्कुल क्रम से सवाल करिएगा तो कुछ गलत नहीं होगा। आपको क्या करना है? पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, पहले भागा देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। देखिए ये मत सोचिएगा सर बिना उसके भी हो जाएगा। देखो हो तो जाएगा लेकिन सभी सवाल सही होंगे इसकी गारंटी नहीं है। अगर आप नियम से चलोगे तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए सवाल पे आते हैं। चलिए सवाल चालू करने से पहले मैं आपको एक आध चीज और बताता हूं, देखिएगा आगे। जैसे कि मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा, 253 डिवाइड बाय 11 इंटू 23। सहमत है? और ऐसा के ऐसा सवाल मैं आपके सामने यहां लिखे देता हूं फुल टू कॉपी करके। ठीक है, कॉपी करके मैंने आपके सामने यहां पे सवाल लिख दिया। अब बेहतरीन तरीके से देखिएगा कि आप देखिए इन दोनों का आंसर क्या आएगा। देखना मेरे भाई क्या आंसर आएगा इन दोनों में। तो बताइए पहले डिवाइड करते हैं कि गुणा करते हैं? तो देखो दो ही चीज मैं बता रहा हूं, पहले मैं भाग दूं तो 11 दूना 22, 11 तिया 33 गुणा 23 ऐसा के ऐसा, और 23 में 23 का गुणा करेंगे तो 529 होगा। क्या सहमत है आप लोग? ठीक है, अब यहां देखिएगा 253 ऐसा के ऐसा और बाबू डिवाइड ऐसा के ऐसा, इन दोनों का मैं गुणा करूं तो आएगा, बोलो कितना? 253। सहमत है? 253। और ये बताइए 253 से 250 कैंसल, तो बोलो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अब दोनों को देखिए और ये बताइएगा कि सही कौन सा है। देखिएगा सही कौन सा है। तो बोले सर एक सही है, कोई बोलेगा 529 सही है। तो मैं आपको बता दूं भाई 529 जिसका आया था और जो 529 में सहमत है,
उसके साथ मैं सहमत हूं, आंसर होगा 529। बोले सर ये क्यों सही होगा? गुड्डू नियम से चले हैं इसलिए सही हो गया, और यहां नियम की धजिया उड़ा दी तो ये गलत हो गया। ये क्यों सही हुआ? आप देखो, पहले डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई किया। ये क्यों गलत हुआ? पहले गुणा कर दिया फिर भागा दिया, तो ये गलत हो गया। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन के माध्यम से कि अगर नियम से भटके तो हमारा आंसर क्या से क्या हो जाएगा देखते देखते। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो पहला ही सवाल आपके सामने बहुत ही सुंदर सा लगा रहा हूं मैं, देखिएगा और बनाइएगा। मेन था नियम बताना गुड्डू, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिएगा कुछ सवाल करते हैं फिर और इसके अंदर बातें करेंगे। 20 ऐसा के ऐसा, आप हमें बताइए माइनस की जगह क्या आएगा? तो माइनस का अर्थ है सर प्लस। 8 ऐसा के ऐसा, ये बताइए गुणे का जगह का आएगा? तो गुणे का अर्थ है भागा। आप देख लीजिएगा सवाल में पढ़ के। 4 ऐसा के ऐसा, मैं बोलूं डिवाइड का मतलब क्या आएगा? तो डिवाइड का मतलब है घटाना। ऐसे ही प्लस का मतलब क्या है? तो प्लस का अर्थ है गुणा करना। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्रम से चलिएगा मेरे भाई, पहले भाग देंगे फिर गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। ठीक है, तो ये बताइए 4 से 2 बार कैंसिल होगा, पीछे वाला आगे वाले को काटता है, पीछे वाला आगे वाले को काटता है। अब देखिएगा 20 प्लस 2 माइनस, ये बताइए 3 गुना कितना होगा? 6 होगा। ये बताइए 20 और 2 22, और 22 में से 6 गए तो कितना होगा? 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई, आगे बात समझ में, अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा मेरे भाई। ग्रुप डी हो, रेलवे हो, सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ 28 मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, बताइए एन की जगह क्या आएगा? एन की जगह आएगा सर गुणा। ये 5 ऐसा कैसा हो जाएगा? एल की जगह क्या आएगा दोस्त? तो एल की जगह आएगा प्लस। देख के कर लीजिएगा। ये 50 ऐसा कैसा, ये ओ नहीं है 50 है। ठीक है, पी का अर्थ क्या है मेरे भाई? पी का अर्थ है डिवाइड, ये डिवाइड लिख दिया, और ये 5। ये बताइए एम का मतलब क्या है? तो एम का मतलब है -4। सही है क्या? m का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से पहले भाग देना है, तो पीछे वाला आगे वाले को भाग देगा तो 5 से कितनी बार? 10 बार। 28 पंजे होगा 140, प्लस के 10 माइनस कितना होगा? 4 होगा। ये बताइए ये टोटल कितना होगा? 150। 150 नहीं, 150। 150 में से अगर मैं 4 घटाता हूं गुड्डू, प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ लेना, तो ये 150, और 150 में से मैं 4 घटा दूं तो भाई मेरा आंसर आएगा 146, यानी 146। यानी 146 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। आई बात समझ में? बहुत सरल है, पूरे पूरे नंबर कवर करना है रीजनिंग में, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। वो कटने कैसे देंगे हमें ना। चलिएगा 146। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, तीसरे सवाल की ओर चले, तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, ये बनाइए फटाफट। Q का मतलब है प्लस, J का मतलब है गुणा, T का मतलब है माइनस, और K का मतलब है भाग, डिवाइड। तो इसका मान बताइए। रखें मान हम लोग? बिल्कुल सर। 18 ऐसा के ऐसा, सर K की जगह का रखें? K की जगह आप रख दीजिए डिवाइड। 3 ऐसा कैसा। अच्छा बताइए Q की जगह क्या आएगा? तो प्लस आएगा। अच्छा 7 ऐसा कैसा। भाई J की जगह क्या आएगा? J की जगह गुणा आएगा। 2 ऐसा कैसा। और भाई T की जगह क्या आएगा? तो माइनस आएगा। 8 ऐसा कैसा। सही लिखे हैं? ठीक है, चिन्ह सही लिखना है, चिन्ह गलत हुए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले गुणा करें कि भागा दें? पहले भागा देते हैं। 3 छंग 18। अब 6 और 7 जोड़ दें क्या? नहीं, पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। चलिएगा, तो 6 प्लस 7 दूना 14, माइनस कितना? 8। आपको पता है पहले घटाएंगे फिर भी आंसर आ जाएगा, बट हम पहले जोड़ेंगे। सिस्टम से चलिए, नियम से कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए 6 प्लस का 14 प्लस का 14 और 6 कितना होगा? 20 होगा। और 20 में से अगर मैं 8 घटा दूं तो बोलो आंसर कितना होगा? 12 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 12 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार। 12 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई तकलीफ? ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल, चलिए इसको करिए। P का अर्थ है डिवाइड, Q का अर्थ है गुणा, R का अर्थ है प्लस, और S का अर्थ है माइनस। समीकरण का मान बताइए।
समीकरण का मान बताइए। चलिएगा 14 Q की जगह का है मेरे भाई गुणा, आप भी बनाइए, ठीक है 16। अच्छा P की जगह का लिखें, P की जगह लिखेंगे डिवाइड, डिवाइड कितना है मेरे भाई 4। अच्छा R का अर्थ है +7 और S का अर्थ भी बता दीजिए, S का अर्थ होना चाहिए -10। ये हो गया काम खत्म, पैसा हजम। चलिएगा आपको पता है पीछे वाला आगे वाले को भागा देता है। बोले सर ये नहीं कटता तो, ये नहीं कटता तो इसको काट सकते हैं यदि बीच में गुणा होगा तो। मैं भी सारी चीजें बताऊंगा, आगे चलते जाओ, आप पूरा देखना वीडियो को। 4 चौक 16 हो जाएगा, सहमत है सभी? बिल्कुल सर। 14 चौक कितना होता है दोस्त? 14 चौक होता है 56 प्लस के 7 -10। पहले जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो पहले जोड़ेंगे, तो सर ये दोनों प्लस के हैं, इनको जोड़ दीजिए। 6 6 12 1 13 के 3, ये हो जाएगा 63 और माइनस में से 10 कर देंगे तो हो जाएगा 53। आंसर होगा दोस्त 53, आंसर हो जाएगा 53। 53 हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत ही शानदार, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 53। अब चलिएगा मैं आपको कुछ बात बताता हूं एक सवाल और करने से पहले, ठीक है? हमने 2-3 सवाल करे, आपने बहुत कुछ चीजें देखी होगी। मैंने आपके सामने लिख दिया, देखना 1296 मैंने लिख दिया डिवाइड बाय 9 और मैंने लिख दिया डिवाइड बाय 3। आपको कुछ बताना चाह रहा था मैं, देखिएगा गड्डू, समझिएगा। और ये चीज रीजनिंग ही नहीं, मैथ में सिंप्लीफिकेशन में भी आपके काम आएगी। आपको पता है पीछे वाला आगे वाले को भाग देगा, फिर पीछे वाला आगे वाले को भाग देगा। तो मैं आपको बता दूं कि भाग का उल्टा होता है गुणा। देखना मेरे भाई, भाग का उल्टा होता है गुणा और गुणे का उल्टा क्या होता है? भाग होता है। भाग का उल्टा गुणा, गुणे का उल्टा भाग। तो हम इंटरचेंज करेंगे तो कुछ सवालों को हम आसानी से और सरल रूप से कर सकते हैं। बोले सर कैसे? देखिएगा 1296 है तो 1296 ऐसा के ऐसा, भाग का उल्टा गुणा, तो 9 का उल्टा क्या ऐसा 9 हो जाएगा? है ये गलत है, ऐसे 9 नहीं होगा भाई। 9 का उल्टा हो जाएगा 1/9 और बताइए 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/3। कैसे होगा उल्टा? देखिए जैसे 3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना, तो 3/1 का उल्टा क्या होगा? 1/3। अरे यही ना होगा ना, ठीक है 1/3। चलिएगा काटते हैं भाई, 3 से अगर मैं काटूं तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। क्या सभी सहमत हैं? बिल्कुल सर। और अगर मैं 9 से काटता हूं तो आप देखिएगा 9 पंजे 45 होता है, तो 9 चौक 36 हो जाएगा और 9 अठी हो जाएगा 72। 9 अठी हो जाएगा 72। सहमत है क्या? क्या आ जाएगा? 48 यानी 48 आ जाएगा। मतलब यहां मैं क्या समझाना चाह रहा था, आंसर लाना मेरा उद्देश्य नहीं था, मैं बता रहा था किसी केसेस में हम फंस जाएं तो गुड्डू हम भाग का उल्टा गुणा करके हमारा आंसर निकाल सकते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? चलिए एक और चीज देखिएगा, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसका आंसर बताइएगा। मैंने लिख दिया 1/8, मैंने लिख दिया 1/8 और फिर से दोबारा मैंने लिख दिया 1/8। आप बताइए आंसर क्या होगा? बताइए 512 होगा, 8 होगा कि 1 होगा? बताइए। तो सर आपने बताया था भाग का उल्टा गुणा होता है, तो 1/8 को उल्टा कर दे, नहीं कर सकते भाई। उसके आगे भाग थोड़ी है जो आप उसको उल्टा कर रहे हो, जबरन में बापड़े को उल्टा कर रहे हो, उसने क्या बिगाड़ा आपका? तो 1/8 1/8 ही रहेगा। इधर देखिए भाग का उल्टा गुणा, तो 1/8 क्या हो जाएगा? 8/1। 1/8 क्या हो जाएगा? 8/1। लेकिन आप ही बताइए नीचे 1 की कोई वैल्यू होती है क्या? नहीं, तो नीचे 1 लिखने से कोनो मतलब नहीं है। भाग का उल्टा हो जाएगा गुणा, 1/8 का क्या उल्टा हो जाएगा? 8/1। तो मैंने 8 लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को? 8 से 8 कैंसिल, 8 एकम 8 हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा मेरे भाई? 8 हो जाएगा। क्या आंसर होगा हमारा? 8 आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे आप, कोई परेशानी? तो अभी तक मैंने जो 2-3 सवाल बताए उसमें मैं ये कहना चाह रहा था भाग का उल्टा गुणा, गुणा का उल्टा भागा, ठीक है? तो अब ये जो सवाल है आपके सामने, इसको बनाइएगा। अच्छा तगड़ा सवाल है, देखिएगा, बहुत बेहतरीन, रेलवे में पूछा गया है। ये बताइए, लो भैया करिए आप लोग। इतने में इसके चिन्ह को लिख देता हूं 81, ठीक है? H की जगह हम लिख दें -1, G की जगह हम लिख दें डिवाइड 17, है ना? F की जगह हम लिख देते हैं गुणा 102, G की जगह डिवाइड बाय 6 और F की जगह गुणा 34
और h की जगह -6। लो भैया, आपको सीधा मैंने बता दिया है। अब जो भी है गुड्डू कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन। तो अब देखिए काटा पीटी मैं कर सकता हूँ, 6 से काट सकता हूँ, 17 1 को भागा देगा, पीछे वाला आगे वाले को काटेगा, लेकिन मैं इंटरचेंज करूंगा। 81 माइनस 1 ऐसा के ऐसा, भाग का उल्टा गुणा, तो 17 का उल्टा हो जाएगा दोस्त 1/17, ठीक है। 102 को ऐसा कैसा रखना क्योंकि उसके आगे भाग नहीं है। इस भाग का उल्टा हो जाएगा गुणा, तो 6 का उल्टा होगा दोस्त 1/6। और ये बताइए ये 34 ऐसा के ऐसा, तो बताइए माइनस के का आएगा 6 आएगा। सभी सहमत है इसमें? सभी सहमत है? तो चलिए काटते हैं, 6 से इसको काटेंगे तो 6 कम 6 6 7 42। बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर? 17 से 17 कैंसिल। और बताइए कछु कट रहा है का? नहीं। तो देखिए यहाँ आया 81 और माइनस 1 एकम 1 और 34 का गुणा 1 में करेंगे तो 34 होगा। उधर क्या चल रहा है? माइनस में 6 चल रहा है, माइनस में 6 चल रहा है। आपको पता है प्लस प्लस वाली संख्या होती है तो हम जोड़ लेते हैं। यहाँ प्लस की एक ही नजर आ रही है मुझे, वो है 81। तो क्या करिए, 81 को ऐसा कैसा लिखिए? माइनस माइनस प्लस, लेकिन बाबू चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। बड़ी संख्या माइनस की है, इन दोनों को जोड़ने पे 40 हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 41 41। 41 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 41 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, समझ गए होंगे आप लोग। तो जो मैंने उधर मेहनत करी वो आपकी क्वेश्चनों में काम आएगी, तो आप भी इन सवालों में मेहनत करिए मेरे भाई। चलिएगा, तो इसका आंसर करिएगा दोस्त, उड़ाइए इनको फटाफट। यहाँ स्टाइल मार के बोल रहा है ये प्लस है गुणा, माइनस है प्लस, गुणा है भाग, भाग है माइनस, तो इसका मान बताइए। चलिए जमाते हैं। 6। आप भी वीडियो को रोक के सवाल को करने की कोशिश कीजिएगा, फिर वीडियो को देख के देखिएगा कि आंसर क्या आ रहा है, और आपका गलत हुआ तो क्यों हुआ, और सही है तो बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बाबू प्लस का मतलब क्या है मेरे भाई? प्लस का मतलब कहाँ दे रखा है? प्लस का मतलब है गुणा, 7 ऐसा के ऐसा। गुणे का मतलब क्या है दोस्त? गुणे का मतलब क्या है? गुणा है भागा। ओके सर, ये बताइए 3 ऐसा कैसा रहने वाला है? माइनस का मतलब बताइए, माइनस क्या है? माइनस है प्लस, ठीक है। 8 ऐसा कैसा, और डिवाइड क्या है? डिवाइड है माइनस, डिवाइड है माइनस। ये जमा दिया भैया मैंने निष्कर्ष के चिन्ह देख देख के, ये मैंने जमा के रख दिया, कोई दिक्कत? अब देखो, अभी चेंज करना बताया था, 6 गुणा 7 ऐसा कैसा, भाग का उल्टा गुणा। चलिएगा, तो भाग का उल्टा गुणा होता है, तो बताइए 3 का उल्टा क्या होगा? 1/3 होगा, प्लस 8 ऐसा कैसा, और -20 एज इट इज। चलिए मेरे भाई काट दीजिए। तो 7 तो 3 से कटना चाहता नहीं है, 7 से 3 से कट जाएगा 6 2 बार, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, प्लस के 8 माइनस के 20। सहमत है मेरे भाई? बिल्कुल सर। अब बताइए प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़े देते हैं, तो 14 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22, और 22 में से 20 घटा दे तो 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बेहतरीन, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? सिर्फ बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग चलना है, बाकी किसी का भी आंसर गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। क्रम से चलिए, बिल्कुल बेहतरीन होगा। ठीक है, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे करिएगा इसको। क्या कह रहा है ये? गुणा का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का मतलब है भागा। समीकरण बताइए। 22 प्लस का मतलब क्या था? -36। माइनस का मतलब क्या था मेरे भाई? माइनस का मतलब क्या था? दिख रहा है कि नहीं? माइनस, ठीक है। गुणा का अर्थ है प्लस, डिवाइड का अर्थ है माइनस, का अर्थ है डिवाइड, ये डिवाइड था 12। गुणा का अर्थ प्लस 6, और डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ है गुणा 4। ये लीजिए भैया, मेहनत सफल हुई, ये हम जमा दिए, ठीक है। अब पहले भाग देंगे, आप भी जानते हो, घटाना मत भैया, जज्बात मत खोना अपने। 12 तिया 36 प्लस के, ये बताइए 6 चौक 24, ठीक है। अब आप ये बताइए कौन कौन प्लस का है? कौन कौन प्लस का है? देखो घटाएंगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन सिस्टम से चलिएगा। ये 24 प्लस का है और 22 प्लस का है, 24 प्लस का है, 22 प्लस का है, जोड़ दीजिए कितना होगा? 46 होगा। 46 में से 3 घटा दें तो हो जाएगा 43, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑप्शन। बहुत बढ़िया, शानदार। 43। समझ गए होंगे भाई आप लोग, ठीक है, बढ़िया सवाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन जोरदार, लगातार बैटिंग करती हुई जनता। ये देखिएगा, प्लस है गुणा, माइनस है डिवाइड, गुणा है प्लस, डिवाइड है माइनस, तो समीकरण का मान बताइए। इस वीडियो से ये टाइप तो आपका बहुत धांसू हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो 19 ऐसा के ऐसा भाई, प्लस की जगह हम क्या कर दें ये बताइए। प्लस की जगह गुणा 5, अच्छा गुणा की जगह क्या कर दें प्लस 14, और ये बताइए आखिरी में डिवाइड लिखा उसने यहाँ पे, तो डिवाइड की जगह क्या करें हम, डिवाइड की जगह माइनस। पहले भाग देते हैं, लेकिन भाग तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। 19 पंजे 95 हो जाएगा, प्लस के 14, ये बताइए माइनस कितना 9। जो जो प्लस की संख्या है उसको जोड़ लीजिए, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, और ये 109 हो जाएगा 10 होकर, और इसमें से अगर मैं 9 घटाता हूं तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्त, 100 आ जाएगा, यानी कि 100। ऑप्शन नंबर पहले में मौजूद है, 100 हमारा आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से 100, बहुत ही बढ़िया। चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। ये देखिएगा, 14 लिख दें हम। Q का मतलब बताइए। Q का अर्थ है गुणा 3, P का अर्थ है -12, S का मतलब क्या है, S का मतलब है, S का अर्थ है प्लस, ठीक है 4, और R का मतलब है डिवाइड, R का अर्थ है डिवाइड 2, ठीक है। सवाल पूरा आपके सामने आ चुका है। पहले क्या करें भाई, भाग दे दो सर। भाग दे दे तो ये बताइए 2 दूनी 4, ओके, 14 तिया बोलिए 42, -12 प्लस 2। अब देखो भाई, ये बताइए 42 प्लस का और 2 प्लस का, तो 42 और 2 को जोड़ देते हैं 44 होगा। 44 में से हम 12 घटा दें तो भाई कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 32 हमारा आंसर होगा, 32 हमारा आंसर होगा भाई, 32। बहुत ही शानदार, 32। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बात समझ में, कल भी लिए होंगे आप बहुत सारे, कोई दिक्कत। 32 ऑप्शन नंबर सेकेंड में मौजूद है। चलिएगा अगला क्वेश्चन दोस्त, अगला क्वेश्चन, इसको बनाइए सभी लोग। गुणा का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है प्लस, समीकरण का मान बताइए। चलिए 15 ऐसा के ऐसा भाई, ठीक है। माइनस का मतलब है गुणा, तो मैं गुणा 2 लिख देता हूँ, ठीक से कर देते हैं, गुणा 2 लिख देता हूँ। डिवाइड का मतलब क्या था दोस्त, डिवाइड का अर्थ था प्लस, तो ये 900 हो जाएगा। प्लस का मतलब है डिवाइड, तो ये डिवाइड 90 हो जाएगा। और गुणा का मतलब क्या है, गुणा का अर्थ है माइनस, तो ये -100 हो जाएगा। ये मैंने बहुत ही सुंदर रूप से आपको जमा के बता दिया, ये आपको मैंने जमा के बता दिया है। अब उड़ाइए आप लोग अच्छे से। पहले भाग देंगे तो ये बताइए, पीछे वाला यदि आगे वाले को काटेगा तो 0 से 0 कैंसिल, और 9 से इसको भागा देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। ये बताइए 15 दूना कितना होगा, 30, 30 प्लस 10 माइनस हो जाएगा 100। आप ही बताइए, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो 30 और 10 होगा 40, 40 में से मेरे भाई 100 घटा दें तो आएगा 60 आंसर। क्या आएगा, 60, लेकिन काय का आएगा तो माइनस का 60 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, बड़ी संख्या माइनस की है, आंसर होगा माइनस का 60, माइनस का 60। बहुत बेहतरीन, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़े अगले सवाल की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा, बनाइए आप इसको। क्या आंसर आएगा, 8104। इस बार तो ब्रैकेट भी दे दिया उसने, मजे ही मजे में ब्रैकेट दे दिया मेरे भाई। चलिए मैं इसको चिन्ह बदल के जमाता हूं, देखिएगा 36, 36 गुणा करते हैं माइनस, ठीक है, ब्रैकेट बंद। देखना भाई, माइनस की जगह क्या आएगा, माइनस का अर्थ है डिवाइड 8, और ये इनटू का मतलब क्या है, इनटू का मतलब है -4,
है ना, ठीक है सर, सही जा रहे हैं। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे वाले को भी लिख लेते हैं, उसको काहे थोड़ी, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, आइए इधर आइए, है ना। ये बताइए 4 ऐसा कैसा, प्लस का मतलब है गुणा 8, ठीक है, और गुणे का मतलब क्या था, गुणे का मतलब क्या था, माइनस, और ये 2 ऐसा कैसा, प्लस का मतलब है गुणा, ठीक है चलेगा सर, और ये डिवाइड का मतलब क्या है दोस्त, डिवाइड का अर्थ क्या था, प्लस। ये मैंने आपके सामने चिन्ह बदल के जमा दिया जो क्वेश्चन में दे रखा था। अब आप ये देखिए कि पहले क्या करते हैं भाई, तो पहले डिवाइड करते हैं, लेकिन डिवाइड ऐसा थोड़ी कि घर में घुस के डिवाइड दे देंगे। मेरी बात सुनिएगा, जब भी दो संख्या एक संख्या बनती है ना तो ब्रैकेट खत्म हो जाता है, जब भी दो संख्या एक संख्या बन जाती है तो ब्रैकेट खत्म हो जाता है। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 36 में से 4 गए तो क्या बचेगा, तो 32 बचेगा। डिवाइड बाय 8 ऐसा कैसा था दोस्त, और ये माइनस का 4, घटाना नहीं है। नीचे आइएगा, नीचे देखते हैं इसको क्या कह रहा है ये, नीचे देखें तो 8 चौक 32, ठीक है, माइनस 16 दूना 32 प्लस कितना 1, ऐसा के ऐसा। अब करते हैं कैलकुलेशन, प्लस के 32 से माइनस का 32 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 में से 4 गए तो क्या बचेगा 0 और नीचे आएगा 1, नीचे आएगा 1। कुछ बच्चों के मन में डाउट है कि सर 1 आंसर आएगा, कुछ के मन में होगा 0 आएगा, कुछ के मन में कुछ नहीं आएगा। तो भाई यहां मैं बता दूं, 2 केस समझिएगा, इसका आंसर तो 0 होगा, पहली बात तो ये सुन लीजिए, इसका आंसर 0 होगा। और एक और केस है, कभी ये केस बनता है कि 0 को कोई संख्या भागा दे तो आंसर 0 होगा, पहला केस। दूसरा केस सुनिएगा कि यदि किसी संख्या को चाहे 1 2 0 कुछ भी हो, 0 भाग दे तो आंसर आएगा इरर, यानी इनफाइनाइट बोल सकते हो या आप अपरिभाषित बोल सकते हो, है ना, क्या कह सकते हैं, अपरिभाषित। तो यदि 0 भागा देता तो अनंत, लेकिन अगर 0 में भागा दे रहे हैं तो 0 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 0, समझ गए भाई। शून्य। अगले क्वेश्चन की ओर चले भाई, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, चलिएगा बनाइएगा इसको। डिवाइड का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का मतलब है गुणे। तो बताइए भैया 25 ऐसा के ऐसा, डिवाइड का अर्थ है +5, ठीक है, फिर डिवाइड का मतलब है प्लस, तो फिर +2, और माइनस का मतलब क्या है गुणा, तो ये हो जाएगा 15। इसमें तो भाग भी नहीं आया तो सवाल सरल हो जाएगा। ये तो 25 + 5 है, ये बताइए 15 दूना कितना होगा, 30 होगा। 15 दूना कितना होगा दोस्त, तो 30 होगा। पहले हमने गुणा कर दिया, पहले हमने गुणा कर दिया, तो ये हो गया 25 + 5 + 30, प्योर सवाल हो गया। 25 5 30, 30 और 30 60, प्लस का 60 हमारा आंसर हो जाएगा, प्लस का 60 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, आई बात समझ में, कोई परेशानी, 60 आंसर, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार के आप सवाल करें तो बोर्डमास का नियम लगाइएगा जो मैंने आपको बताया है, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, इनका ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो आपका गलत होगा, ठीक है। बाकी और सवाल हम आगे की क्लास में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।